तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि हाउ आई इंक्रीज्ड माय मॉक स्कोर फ्रॉम 70 to 170, और इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा, जिनका जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते नहीं हैं। 50, 60, 70 इसी रेंज में आते हैं जो बिगिनर होते हैं। मैं फुल मॉक की अभी बात कर रहा हूँ। जो फुल मॉक आते हैं या प्रीवियस ईयर भी जो फुल आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है व्हेन टू स्टार्ट, यानी जो बिगिनर हैं उनको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको फुल मॉक लगाना है, फुल मॉक, तो उसके लिए आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपने 50% चीज़ें पढ़ रखी हूँ, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे फिर आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, फिर ये लगाने का सेंस ही क्या है। तो इसलिए अगर आपको फुल मॉक लगाना है तो आपको 50% सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद आप फुल मॉक पे। अब जो बिगिनर हैं वो कहेंगे भैया मेरा तो फुल मॉक अभी कैसे लगाऊं, मेरा तो अभी 1 टॉपिक हुआ है, 2 टॉपिक हुए हैं, 3 टॉपिक हुए हैं, तो वो क्या करें। तो वो क्विज लगा सकते हैं। क्विज कौन सी लगाएं? टॉपिक वाइज भी क्विज आती हैं और सेक्शनल भी क्विज आती हैं। तो आपने जिस टीचर से जो टॉपिक कंप्लीट किया आप उसकी क्विज लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपने अगला टॉपिक कंप्लीट किया, उसकी क्विज लगा लीजिए। तो आप ऐसे ही जब आपका 50% सिलेबस हो जाए जिसमें कंप्लीट, तो आप उसमें क्विज लगाना, फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर टू स्टार्ट, कि भैया क्या लगाएं, सबसे पहले कैसे शुरू करें। तो जिनका 50% सिलेबस हो गया है वो सीधे जाएं टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक ही यूज किया है। उसमें आप ये देखोगे फ़िलहाल के हिसाब से एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी मॉक, एक ये मॉक दिया है, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2025 का दिया है, और इसके बाद एक दिया है एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सीरीज, इसके दिए हैं सवाल। एसएससी जीके 20K+ दिया है, और इसके साथ एसएससी रीजनिंग 20K+। ये तीनों भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये तीनों अभी आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, जैसे कम टॉपिक हुए हैं, तो आप यहाँ से जाके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो इसमें जाना। फिर आपको जब फुल मॉक लगाने हो तो आप इन वाले में चले जाना, जो ये 2025 2026 दिए हैं, इनसे कर लेना। तो सबसे पहले आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सबसे पहले जब अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको टॉपिक वाइज मॉक लगाना है, क्विज लगानी है मतलब। और इसके बाद जब आपका सिलेबस 50% हो जाए तो आपको फुल मॉक लगाना है। अब कितना भाई लगाना है, मतलब 1 लगाएं, दिन में 2 लगाएं, 3 लगाएं। तो देखो जिनका पूरा सिलेबस हो गया तो उनको तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल हर 2 दिन में 1 देना चाहिए। अगर अभी मान के चलें 4 महीने हैं, 4 मंथ हैं, तो आपको हर दूसरे दिन में 1 फुल मॉक लगाना चाहिए। और 1 मॉक इस तरह का लगाना चाहिए कि जैसे 100 सवाल हमने दूसरी जगह से ले लिए, 50 दूसरी जगह से ले लिए, 50 दूसरी जगह से ले लिए, ऐसे करके ये अलग से लगाना है अगले दिन, ठीक है। और आपको 2 दिन में हर दूसरे दिन 1 फुल मॉक लगाना है। और जब आपके एग्ज़ाम के 2 महीने बचे, 2 महीने जब आपको पता हो, सब डेट क्लियर हो गई हो कि इस दिन एग्ज़ाम होना है, तब आप फुल मॉक लगाना। यानी 60 फुल मॉक ये हो गए और इधर आपके 30 ये हो गए, यानी 90 फुल मॉक। 90 से 100 फुल मॉक आप लगा के जाएं। अब आप कहोगे कि इतने फुल मॉक तो इसमें है नहीं, टेक्स्ट बुक वाले में इतने फुल मॉक इसमें होंगे नहीं। तो इसमें कम से कम आपको 10-20 ऐसे मिल जाएंगे। और आप चाहें तो दूसरी भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, उनसे लगा सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिंपली कुछ नहीं करिए, सीपीओ का एग्ज़ाम उठाइए और उसके सवाल लगा डालिए। 50-50 के 2 लगा दीजिए, उससे अपना स्कोर 1 निकाल लीजिए, ठीक है। फिर 50 रीजनिंग के लगा लीजिए, उसका स्कोर
और 50 जीएस के लगा लीजिए, उसका स्कोर, इन चारों का स्कोर ऐड कर लीजिए, बस उसी को अपना एक ओवरऑल स्कोर समझ लीजिए। ठीक है। बाकी इस स्टेनो में क्योंकि फुल मार्क भी उतना ज़्यादा कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टाइमिंग इशू बहुत कम होगा अगर आपने कायदे से प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि मैथ इस एसटी स्टेनो में मैथ नहीं आती है और यही सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजिंग होती है और टाइम यही सबसे ज़्यादा मांगती है। इसमें केवल एक ही कैलकुलेटिव पार्ट है, वो है रीजनिंग का, तो उसको आप ऐसे सेक्शनल लगा लगा के 50-50 क्वेश्चन वाला किसी से भी आप सबसे पहले तो स्टेनो के कंप्लीट कीजिए। ठीक है। इसके बाद सीजीएल का देखिए, सीएचएसएल का देखिए। ठीक है। एमटीएस का आप स्किप कर सकते हैं, एमटीएस का आप न लगाएं। स्टेनो का, सीजीएल का, सीएचएसएल का और इसके बाद सीपीओ का। ठीक है। तो आप इन चारों के प्रैक्टिस कीजिए, इन चारों के जो सेक्शनल। सबसे पहले आपको कैसे चालू करना है, 2025 से चालू करना है आपको। जो 2025 स्टेनो में आए सबसे पहले आप वो लगाइए, फिर आप पीछे जाइए 2024 में जो आए हैं वो लगाइए, फिर 2023 में जो आए हैं वो लगाइए। 2025 में कैसे, सबसे पहले स्टेनो के लगाइए प्रीवियस ईयर। ठीक है। इसके बाद आप सीजीएल के लगाइए, इसके बाद आप सीएचएसएल के लगाइए, इसके बाद आप सीपीओ के लगाइए। ठीक है। फिर ऐसे ही 2024 में जाइए, फिर स्टेनो के लगाइए, फिर सीजीएल के लगाइए, फिर सीएचएसएल के लगाइए, फिर सीपीओ के लगाइए। ऐसे फिर 2023 में जाइए। ऐसे ही करके आपको पीछे की तरफ बढ़ते चले जाना है और आपको ये चारों एग्ज़ाम के सवाल कवर करने हैं, इंग्लिश भी, जीएस भी और रीजनिंग भी, क्योंकि आपको 3 ही चीज़ें पढ़नी है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। आपको चारों एग्ज़ाम के, ये जो इस मिथ में है कि अब मैं तो स्टेनो का देने जा रहा हूँ, मैं तो केवल स्टेनो के ही लगाऊंगा, तो भाई ये गलती कभी ना करना। एसएससी में जो भी चीज़ आती है वो सब में पूछी जाती है, इसलिए आप सभी को लगाइए, स्टेनो भी लगाइए, सीजीएल भी लगाइए, सीएचएसएल भी लगाइए और सीपीओ भी लगाइए। ये चारों एग्ज़ाम तो एकदम मस्ट हैं, आपको लगाने ही हैं। और सबसे पहले 2025 के क्वेश्चन लगाइए, फिर 2024, ऐसे ही आप पीछे बढ़ते चले जाइए। तो मैंने क्या बताया, अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी 50% पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हर 2 दिन में एक मॉक लगाओ। अगर आप 2 दिन में एक मॉक फुल नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप क्विज लगा सकते हो। यही जो बताया मैंने 50-50 सवाल की या 25-25 सवाल की जो सीजीएल वाली भी आती है, आपको कुल मिला के प्रैक्टिस करना है। आपको डेली इतनी प्रैक्टिस करनी, और जो रिपीटर हैं तो उनको तो भाई कुछ करना ही नहीं है, उनको तो केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। आप केवल अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, और हम बता रहे रिपीटर अगर कोई हो तो उसको एटलीस्ट 200 सवाल इंग्लिश के रोज़ प्रैक्टिस करने चाहिए मॉक से। मॉक का मतलब या तो आप सीपीओ के 100 50 सवाल वाले जो होते हैं वो 4 लगा लो। ठीक है। अगर आप वो 4 नहीं लगा पा रहे हो तो पहले एसएससी के और पुराने वाले पड़े थे जब 200 सवाल आते थे, वो वाले लगा लो। सीपीओ मेंस में 200 सवाल आते हैं, वो लगा लो। तो ऐसे कुल मिला के आपको, अगर आप ऐसे नहीं हो रहा है तो आप सीजीएल के उठा लो 25-25 4 सेट हो गए, यानी 4 सेट में 100 सवाल, यानी आप 8 सेट डेली के लगाओ इंग्लिश के। सीजीएल सबसे पहले तो आप इसके कर लो स्टेनो के। ठीक है। इसके बाद आप सीजीएल 2025 में जाओ और सीजीएल 2025 के डेली 8 सेट लगाओ, डेली 8 सेट इंग्लिश के लगाओ। ठीक है। और 4-4 सेट इनके लगाओ, क्या कहते हैं, रीजनिंग के 4 सेट, सीजीएल के, सीएचएसएल के और सीपीओ के 2 सेट, क्योंकि उसमें 50-50 सवाल आते, यानी 200 सवाल आपको इंग्लिश के करने चाहिए डेली। ये मतलब प्रैक्टिस है, यही मॉक है आपका। टाइम लगा के, टाइम मॉक का मतलब होता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यानी आप उतने टाइम में कर पा रहे हो कि नहीं। और मॉक में कुछ नहीं होता, केवल यही होता है कि आपके सामने जब स्क्रीन में सवाल आएगा, वहाँ टाइम चल रहा होगा, तो आप उसको कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हो, ये होता है मॉक का मेन मकसद। तो 200 सवाल आपको इंग्लिश के लगाने चाहिए, 100 सवाल आपको रीजनिंग के लगाने चाहिए।
और 200 ही सवाल आपको जीएस के लगाने चाहिए। अगर आप रिपीटर हो तो आपका बेयर मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करो, और रोज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज नहीं कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं। भाई आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको सही में 170 लाना है तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो अपना रिवीजन कर रहे हो, किसी की क्लास देख रहे हो, वो सब अलग चीज़, लेकिन आपको मिनिमम इतनी प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी इतनी प्रैक्टिस, ठीक है। और बुक्स वुक्स आप जो पढ़ रहे हो, रट रहे हो, वो सब अलग चीज़ है, वो आप पढ़ते रहिए। बाकी इतनी आपको करनी है, बता दिया हमने। अगर इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश के आप या तो देखो सबसे पहले इसी के लगा लोगे, स्टेनो के जो आते हैं, फिर सीजीएल में जाओगे, उसके 8 सेट लगा लोगे तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे रीजनिंग में 100 क्वेश्चन और जीएस के भी 200 क्वेश्चन। अब ये आपने लगा लिए, ठीक है। क्या लगाने से ही बस हो जाएगा, लगाने से ही आ जाएगा? तो कभी नहीं आएगा। जो बंदा ये सोच रहा है ना, यहाँ क्या कहते हैं कि आज हमने पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेंगे फिर मॉक लगाएंगे, जो 50% के बाद नहीं मॉक लगाना चाह रहा और कह रहा है जब हम पूरा 100% कर लेंगे तब लगाएंगे तो सीधा हमारे 150 आ जाएंगे। तो भाई ये सपने आप देखना छोड़ दो। आप चाहे 100% कर लो, चाहे इसी को 2 बार कर लो सिलेबस, लेकिन आप मॉक लगाओगे ना तो 100 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे पहली बार में। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100 से ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं आएंगे, चाहे आपने सिलेबस जितनी बार कर रखा हो। क्योंकि मॉक मांगता है प्रैक्टिस, और आपने उस सवाल को अगर देखा नहीं है तो आप चाहे जितनी बार उसको कॉन्सेप्ट में पढ़ गए हो, प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपका 50% हो जाए, आप प्रैक्टिस करना चालू करो, धीरे धीरे ही मार्क्स इंक्रीज होते हैं। आज 70 आए हैं, एक हफ्ते बाद 75 आएंगे, फिर एक हफ्ते बाद 80 आएंगे, फिर एक हफ्ते बाद 90 आएंगे, फिर एक हफ्ते बाद 100 आएंगे। ऐसे ही होता, ये नहीं होता कि आज 70 आए हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब 150 आ गए। भाई इस ख्वाब में ना रहना, बिल्कुल कभी नहीं होगा, ना कभी आएंगे। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और 15 चीज़ें सोचने लगोगे, कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मार्क्स हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, ऐसे 5-5 मार्क्स बढ़ते हैं, 100 आएंगे। फिर एक वीक आप सही से लगाओगे तो 105 आएंगे, फिर एक वीक लगाओगे 110। और ये बढ़ेंगे कब, ये भी बता दें। ऐसे बढ़ेंगे नहीं कि आज हमने मॉक लगा दिया, भूल गए, लो कल क्या हुआ था, फिर अगले दिन उठे, अरे आज तो मॉक लगाना है, फिर आज लगा दिया। हमने पिछला वाला देखा ही नहीं कि उसमें हमारी गलतियाँ क्या थी। तो आपको सबसे ज़रूरी यही है कि आपको अपनी गलतियाँ पहचाननी है और उन गलतियों पे वर्क करना है। आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, आपको किस में किस प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने मॉक लगाया, आपने देखा कि मेरे हर बार 2 सवाल एनालॉजी के गलत हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम टॉपिक वाइज खोलेंगे, यहीं से टॉपिक वाइज खोलेंगे और उसके टॉपिक वाइज वाले मॉक लगा डालेंगे एनालॉजी के, फिर अगले मॉक पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं ना, उनकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और एक डाउट, कई लोग इस वाली रेंज में फंसे हैं 125 से 130, अब कहीं ना भैया इससे आगे नहीं जा रहा। तो देखो, आपको सबसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको अब जिसके इतने आ रहे हैं, जिसके 120 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, यानी उसने सिलेबस कायदे से कर रखा है, उसने एक बार 2 बार किताब भी लगा रखी है, मतलब PYQ बुक लगा रखी है, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की। सबसे पहले आपको यही करना है भाई, सिलेबस कंप्लीट करो और बुक लगाओ और साथ में ये PYQ देना चालू करो टॉपिक वाइज। इसके बाद जब आप फुल दोगे तो आपके इतने के आसपास आएंगे। अब क्या होगा, अब आपको अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करना है। सबसे ज़रूरी है मॉक का एनालिसिस। अगर आप 2 घंटे मॉक लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस भी आपको 2 घंटे शुरू में करना पड़ेगा। बाद में तो आप आधे घंटे में, क्योंकि आपकी मिस्टेक ही नहीं होंगी, आपके नंबर आ रहे होंगे, तब तो आपको आधे घंटे में। लेकिन शुरू में आप जितना मॉक लगाओगे उतनी ही देर आपको एनालिसिस में देना पड़ेगा। एक एक सवाल आपको एकदम कायदे से देखना पड़ेगा कि इसमें सब लोगों के 1 मिनट लग रहे हैं, आपके 2 मिनट कैसे लग गए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कि वो सवाल आप जल्दी कैसे कर सकते हो, ये भी देखना पड़ेगा।
हर चीज़ का आपको बाकायदा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक बना लेनी है मॉक कॉपी। ये उनके लिए है जिनके 110 120 प्लस आ रहे हैं, उनके लिए सबसे मस्ट है मॉक कॉपी बना लेनी हर सब्जेक्ट की। रीजनिंग में आप ऐसे नहीं, आप सिली मिस्टेक ज़्यादा मतलब एकदम इजी था उसको भी आप नोट किए हो, जो आपको लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप कॉन्सेप्ट लिख लो, उसका एक सवाल नोट कर लो, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे जैसे ये नहीं आपको पूरी एकदम भर दो वो कैब और इरर सब कुछ भर दो। जो कई बार चीज़ आ रही है और आपको सही में लगता है कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, केवल उसी को नोट करो। और जो टफ लगे आपको कि हाँ ये टफ है, इर्रेलेवेंट चीज़ें मत नोट करना कि एकदम नई आ गई वो कैब तो आप उसी को नोट किए पड़े हो, वो सब आप मत करना, ठीक है। और सेम फॉर जीएस में तो सबसे ज़्यादा आप फालतू की चीज़ें ना नोट करना कि 5 लाइन का सवाल है तो आप पूरी 5 लाइन छापे। उससे आपको क्या सीखने को मिला, केवल उतनी प्रिसाइज आप अपने नोट्स बनाना कि अच्छा ये था, इसका आंसर ये था। ये आप जीएस में खासकर ध्यान रखना, पूरा बड़ा सवाल आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा सवाल नोट कर रहे हो फिर उसका आंसर नहीं। हमें लगा कि ये हमने पढ़ा था, ये हमसे हो सकता था। जीएस में कभी आप 50 में 50 नहीं कर पाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप जो कर सकते थे आप एटलीस्ट उसको तो एनालिसिस करो कि अब अकबर से रिलेटेड कोई युद्ध आया, हमने सिलेबस में तो पढ़ा था लेकिन हम इसमें भूल ही गए, तो अब क्या करेंगे। अब आप जाके उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। पहली चीज़ तो कि आप गए अपने जो नोट्स बनाए उसमें रिवाइज कर लिया, लेकिन साथ ही साथ आपने मॉक कॉपी में भी उस सवाल को नोट कर लिया, क्योंकि ये आपसे एक बार गलती हो चुकी है तो ये आप एक बार नोट कर लोगे तो वो आपसे दोबारा वो गलती ना हो। बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मॉक कॉपी ज़रूर बनाना और उस मॉक कॉपी को भी रिवाइज करना। हमेशा जब आप अगले दिन मॉक देने जाना तो जो आपने पिछली मॉक कॉपी बना रखी है उसका एनालिसिस करने के बाद ही अगला मॉक दे के जाना। आप 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके हर मॉक में नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने मॉक कॉपी बना रखी है और उसका आप एनालिसिस करने के बाद अगले दिन मॉक दोगे तो आपके 110% नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे मेन यही होता है कि आप वही सेम मिस्टेक्स बार बार ना करो। एक बार हो गई ठीक है, दोबारा ना करो उसको। एक बार जो चीज़ भूल गए कि प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे, एक बार भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा उसको मॉक कॉपी से रिवाइज करके गए हो तब तो नहीं भूलोगे ना। तो इसलिए यही ज़रूरी है कि आप एक मॉक कॉपी ज़रूर बनाना, उसमें जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो वो सब नोट कर लेना और उसको रिवाइज करने के बाद ही अगले दिन मॉक देना। तो रिपीटर्स के लिए तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, आपको केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे भाई। ये बिल्कुल सिंपल सा है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाना है। जो टॉपिक आपको लगे ये मेरा कमज़ोर है उसके नोट से जाके या वीडियो से जाके टीचर के लेक्चर देख लिए, फिर अगले दिन मॉक लगाया, उसको नोट कर लिया मॉक कॉपी में। ऐसे ही आपको बढ़ते चले जाना है और एक दिन आपके ऐसे जैसे धीरे धीरे, मैं ये कभी नहीं होगा कि आपके सीधा 125 से 150 आ जाए या 150 से सीधा 170, ये कभी नहीं होता भाई। इंक्रीज बहुत स्लो होता है। अगर आप सही से कर रहे हो तो एक वीक में आप 5 नंबर बढ़ाओगे। इस वाली रेंज में 150 से 150 वाली रेंज में आप हर वीक 5 मार्क्स बढ़ा सकते हो, अगर आप सही से एनालिसिस कर रहे हो उसका जैसे हमने बताया, और टॉपिक अपने रिवाइज कर रहे हो, मॉक कॉपी रिवाइज कर रहे हो, तो आप एक वीक में 125 होंगे तो 130 आएंगे डेली लगाओगे जब, फिर 135 आएंगे, फिर 140 आएंगे, फिर 145 आएंगे, 150 तक आप आराम से एक वीक में 5-5 मार्क्स बढ़ा सकते हो। 2 महीने में आपके 125 से 150 आने लगेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद फिर आपको और ज़्यादा जो आपको लगे कि हाँ ये आने लगा है उसको मॉक कॉपी से हटा देना, फिर जो इम्पोर्टेंट बचे उसको करना। ऐसे ही आप 150 से आगे बढ़ोगे, ऐसे करते करते आपका स्कोर बढ़ेगा और बढ़ेगा ज़रूर। तो प्लीज़ जो मैंने बताया इसको कायदे से फॉलो कर लेना,
आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे मिली है। मेन चीज़ ये है, मैं कोई वो नहीं हूँ टीचर की, ना एग्ज़ाम दिया कभी सीधा बताने लगा कुछ भी। ये मुझे हेल्प हुई है इस चीज़ से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो।